बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, A&I group of companies, bin Ehsan builders and developers, Connect 2.0 and एतमाद ग्रोसरीज। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा जी। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। HBL PSL सीजन 8 का ये खुसूसी प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है मेडिकैम के ताउन से, आपको बताते चलें कि अब ये PSL एडिशन 8 जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तामी मराहिल की तरफ गामजन है। और पहले जो फाइनल इतवार के दिन होना था, अब वो फाइनल हफ्ते के दिन कर दिया गया है। और इसकी वजह PCB की चेयरमैन ने ये बताई है कि क्योंकि बारिश के इम्कानात हैं, लिहाजा इतवार और पीर तो वैसे ही फाइनल के लिए दिन मुकर्रर हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि ये जो फाइनल है इसे अब कराया जाएगा हफ्ते के दिन, जो 18 तारीख को कराया जाएगा। 19 तारीख के जो टिकट्स इशू किए गए थे शायकीन क्रिकेट, उन्हीं टिकट्स पे हफ्ते को ये फाइनल जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में देख सकेंगे। लेकिन आज आपको बताते चलें कि कल जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जिसमें 50-50 राय स्प्लिट थी। आधे लोगों ने कहा था कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टीम जीत जाएगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कल जो है ना वो अच्छा परफॉर्म किया और कल का मैच बासानी जीत लिया। थोड़ी सी टफ फाइट रही, लेकिन ये मैच जो है पेशावर ज़ल्मी जीत के अब फाइनल में मौजूद है। और अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर से जब पेशावर ज़ल्मी का आज जो मुकाबला होने वाला है उसमें क्या सूरत हाल रहती है। क्या कहती हैं सर, आपको कैसा लगा कल का मैच? कल का मैच अच्छा था। मैं क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी, मगर थोड़ा सा अपसेट रहा इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो थ्रू आउट परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद अपसेट रहा इस्लामाबाद के लिए और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब क्योंकि ये पहला एलिमिनेटर था और आज दूसरा एलिमिनेटर है। जो टीम आज का मैच हारेगी वो भी टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, और जो टीम जीतेगी वो लाहौर से फाइनल खेलेगी, मुल्तान से फाइनल खेलेगी। बल्कि लाहौर और पेशावर में से जो टीम जीतेगी वो मुल्तान से फाइनल खेलेगी। और हो सकता है मुल्तान पहले ही जो है लाहौर पहुंच जाए। इस फाइनल में पहला जो सेमीफाइनल था वो जीत के पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पहले इनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले मेहमान यंग जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, साथ साथ ट्रेनर हैं, लेवल 2 ट्रेनर हैं, और इसके अलावा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे, तनकीद भी बहुत अच्छी करते हैं। फैज़ान बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास जी। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, सैयद मुनीर कादरी साहब। उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर कादरी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। खैरियत से हैं जी? जी। और शहर में चाहूँगा कि आप हमारे बाएं जानिब जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं, फरहान फरीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करेंगे आपको। उनके साथ मौजूद हैं जावेद खलील, आपको भी वेलकम करेंगे। और इस जानिब एक और बैठे हैं जिनका नाम है अहमद नदीम, आपको भी वेलकम करेंगे। आप प्लेयर हैं जी? जी सर, वेलकम करेंगे आपको। थैंक यू। मैंने कहा आपने तो ऐसे कहा जैसे शायद बाहर से आके यहाँ बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ बैठ गए, आगे अब क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी। माशाल्लाह क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी है, क्योंकि क्रिकेटर ही अच्छी क्रिकेट एनालिसिस जो है ना वो दे सकता है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे कमेंटेटर्स रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट कम खेली हो, वरना ज़्यादातर अब जो रिवाज है, जिस तरह रमीज़ राजा और फिर बाकी लोगों के आने के बाद, तो हाँ, तो अब रिवाज ये बन गया है कि जी जो क्रिकेटर्स होते हैं वही आगे जाके कमेंट्री कर रहे होते हैं। पहले जिस तरह हम देखते थे चिश्ती मुजाहिद, मुनीर हुसैन, ये लोग साबिक क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी किया करते थे अपने काम के, या हसन शहीद मिर्जा या बाकी लोग, तो वो असल में अपने काम के परफेक्ट थे, कमेंट्री के परफेक्ट थे। क्रिकेट की टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर जानते थे। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर क्या सवाल करना चाहेंगी फैज़ान? मैं बस यही सवाल करना चाहूँगी कि इस्लामाबाद के लिए अपसेट रहा है यकीनन, क्योंकि थ्रू आउट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, तो इस पर क्या कहेंगे? 6 ओवर्स जो लास्ट वाले थे वो उनके लिए भारी साबित हुए। जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। और मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि जैसे लाहौर का भी ड्रॉबैक हुआ, पहला मैच हारी मुल्तान से। जो भी बड़ी टीम है जो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा खेलती आ रही होती है ना, तो उनकी खामियां छुप जाती हैं, उनकी जो लूज वीक पॉइंट्स होते हैं वो नजर नहीं आ रहे होते, ना मैनेजमेंट को ना उनकी अपनी टीम को, क्योंकि जीत का मजा होता है, जीत के सहार में होते हैं वो, तो इसीलिए उनको इस बात का शहर में होता है, ये शहर है जी, वो शहर है, जीत के शहर में होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कह रखा। तो बाल इस्लामाबाद ने देखिए लूज उनके लिए अगले PSL को समझने के लिए ज्यादा बेहतर है। कल जो उन्होंने बैटिंग की शुएब मकसूद और एलेक्स हेज ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में खेल रहे हैं। शायद वो सोच रहे थे कि बिल्कुल हम जैसे लेके चल रहे हैं स्मूथली, 9-7 हो गया तो हम कर जाएंगे। मगर शुएब मकसूद जिस तरह कल बोल्ड हुए, हाफ बॉल किया आमिर जमाल ने, आधी विकेट पर गिराया हुआ बॉल, उसको कहाँ क्रॉस खेलने चले गए,
वो मैं मतलब क्रिकेट की इस तरह मैं कहूंगा कि मुझे लगा शोएब मकसूद ने जान छुड़ाई। मतलब ऐसी शॉट 60 रन करके 45 बॉलों पर आपने क्यों खेली, जब आपको कोई ऐसी मतलब 12 की एवरेज भी नहीं चाहिए, 15 भी नहीं चाहिए। वो शोएब मकसूद का आउट होना, आमिर जमाल का रिदम में आना, आमिर जमाल ने उसके बाद संभलने नहीं दिया। और यहाँ एक और बात कि आमिर जमाल जब लास्ट टाइम पाकिस्तान की सिलेक्शन में थे तो पाकिस्तान टीम में आमिर जमाल को क्यों नहीं लिया गया इस जो अफगानिस्तान सीरीज है। सबको कंटेंट दो। बहरहाल आमिर जमाल और सलमान इरशाद की जितनी तारीफ की जाए, 14वें ओवर के बाद मैच का पासा ऐसा हुआ जैसे कि रात को लाइट गई और 1 मिनट बाद लाइट से सब कुछ चीजें जल जाए। तो इस्लामाबाद के लिए से सब कुछ जल गया। जो है लास्ट के 6 ओवर्स बहुत अच्छा। क्या कहते हैं मुनीर कादरी साहब, बाबर आजम ने भी अच्छे रन स्कोर किए और 64 रन जो है ना वो स्कोर किए उन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच आमिर जमाल को दिया गया। आप नहीं समझते बाबर आजम का भी हक था? एज ए बैट्समैन कल रोल जो है वो 3-4 खिलाड़ियों के थे, लेकिन जो आमिर जमाल ने और सलमान ने जो गेंद की और उसने आपने देखा कितना रेस्टे किया। आप शोएब मकसूद से इन्होंने बात की तो जान नहीं छोड़ाई बल्कि उन्होंने खुदकशी की। अच्छा, इसलिए उनके हाथ में चीज़ थी और उन्होंने अपने गेम को खुद ही माइनस कर दिया अपनी गलत हिकमत अमली से, गलत शॉट से। बाबर आजम नो डाउट अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे रन किए, लेकिन ये बताइए कि रन पे रन हो रहे हैं और चंद ही रन से जो है हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, तो उससे बॉलर का बड़ा कमाल होता है। अगर 16, 18, 19 ओवर देखा जाए और उसमें अगर उनकी कंसेक्टिवली अच्छी बॉलिंग नहीं होती तो ये रन आराम से छेद हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ बॉलर को उन्हें सही दिया। ज़रूरी नहीं हम ज़्यादा विकेट लें, लेकिन हम कंटेन करके एक रिजल्ट को अपने लिए पॉजिटिव करते हैं तो वो भी मैन ऑफ द मैच ही कहलाएगा। सही बात बिल्कुल है। फरहान फरीद साहब, मैं बाबर आजम की बात करूंगी। पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया है, साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया है, मगर देखा जाए तो अभी दोनों जो है वो टॉप पोजीशन पर हैं, तो क्या कहेंगे? जी, कल अगर बाबर आजम की बात करें कि उसमें बहुत प्रेशर था, 2 मैचों में 240 रन चेस करवा दिए थे उनकी कप्तानी में, फिर दूसरे मैच में लगातार 240 रन से ज़्यादा स्कोर चेस हो गया था। कल उन्होंने जिस तरह अपने बॉलरों का इस्तेमाल किया है तो कल उन्होंने दिखाया कि हाँ ये पाकिस्तान का कोई एक्सपीरियंस कप्तान है जो पाकिस्तान से 2 साल से कप्तानी कर रहा है। आमिर जमाल को जहाँ इस्तेमाल किया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और सलमान इरशाद ने कल जो बॉलिंग की ना 18 रन दे के और 2 विकेट जो उन्होंने निकाली है ना वो तो अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने 18 रन बचाए ये ऐसे मौके पे ओवर मेडल किया। अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो थ्रू आउट इस्लामाबाद की टीम, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, फैजान ने इस बात को गौर करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है कि 2 मैच उनको निकाल के ले गए आजम खान और 2 मैच फहीम अशरफ जितवा गए। ये हुई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस की जरूरत कल नजर आई थी। कल उन्होंने अपना पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। कॉलन मुनरो को भेज दिया 5वें नंबर पे, आजम खान को भेज दिया 4थे नंबर पे और शोएब मकसूद को जो है वो 1 डाउन भेज दिया और मतलब बैटिंग ऑर्डर को इसलिए शफलिंग कर दी और यही समझ रहे थे कि आखिरी नमाज में हमारा कोई भी फहीम अशरफ भी मैच जितवा देता है, आजम खान भी मैच जितवा देता है। शादाब खान तो खुद ही मतलब वो थे ओवर कॉन्फिडेंस में थे। कल उनका कोई ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, कल कोई हीरो नहीं बना। मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आप मैच जीत सकते हो, टाइटल नहीं जीत सकते। तो बॉलिंग जो है आपको टाइटल जितवाती है और बैटिंग आपको जो चंद मैचेस जितवा देगी जिस तरह जितवाएं। कल मुझे नजर आई जो सबसे वीक पॉइंट था पेशावर ज़ल्मी का, वो कल सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के सामने आया, जहां पर उन्हें ऐसे मौके पे जो है जहां पर 46 रन चाहिए थे 36 गेंदों पर, आराम से वो मैच बन रहा था और 8 विकेट बाकी थी। आज बहुत अच्छा तजिया कर रहे हैं। वो परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल में कल कोई प्रोग्राम वगैरह देख के आए हैं आप, उसकी वजह से बहुत अच्छा तजिया आज कर रहे हैं। टाइम लगाया आपने कल। सर पूरा होमवर्क करके बैठते हैं। में बैठे हुए थे तो उनको मैं लिंक दे दिया था। अच्छा, आपने लिख दिया था। हाँ, जब खाली हो गए सीनियर्स अच्छा, कल लिंक का बड़ा फर्क पड़ता है। जो मुकाबला चल रहा था, हमारे 3 साथी बैठे हुए थे जो इस्लामाबाद को बोल आप भी उसमें शामिल थे, आप दोनों भी शामिल थे। आप लोगों ने देखा कि पहाड़ ने जो है वो बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो लावा भरा हुआ था वो आप लोगों ने नहीं देखा। वो फैजान खातर और फरहान फरीद ने देख लिया था पेशावर में। डैरन समी ने जो लावा से आप कूल लगते हैं लेकिन अंदर जो लावा भरा हुआ है ना वो कभी कभी निकल के सामने आता है। जावेद खलील साहब क्या कहते हैं सर, क्या समझते हैं इस्लामाबाद की टीम का कल बैड डे था या क्या वजह बनी? मैं समझता हूँ कि कल जो है बाबर आजम ने अपने कप्तानी के जौहर दिखाए। अच्छा, जी हाँ, जिस तरह से मैं आपसे हमेशा कहता हुआ आ रहा था कि बॉलिंग की वजह से जो उसको पेशावर को जो है मार पड़ रही थी और वो रन करने के बावजूद जो है वो हार रहे थे। तो कल बाबर आजम ने बड़ी क्लेवर कप्तानी की है और उसने ये देखा कि वहाब रियाज जो है आखिरी ओवरों में आकर के हमें उस तरह से परफॉर्म नहीं करके दे रहे जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो वो वहाब रियाज को उन्होंने आखिरी में नहीं रखा। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की। दूसरा ये जिस तरह से सारा एनालिसिस इन तीनों साहिबान ने दे दिया है कि जो शफलिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने बैटिंग के अंदर, वहाँ उनको नुकसान हुआ है। लेकिन कल मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की टीम को जो हरवाने वाले लोग थे वही लोग थे जिन्होंने 2 50 की, दोनों ने एलेक्स हेल और शोएब मकसूद,
उनकी वजह से ही इस्लामाबाद हारा है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जब आपके पास रन जो है आपको चेस करने और 9 रन की औसत दरकार है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई 12 पे चली गई। आप दोनों ने शेल्फिश होकर के खेला, अपनी अपनी 50 की, और उसके बाद जो जिस तरह से मुनीर भाई ने कहा कि खुदकुशी की शुएब मकसूद ने, उसके बाद एलेक्स हेल ने भी बिल्कुल खुदकुशी की, इसी तरीके से वो भी आउट हुए। तो यहाँ पर जो है मैं बाबर को जो है बहुत दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से अपने बॉलरों का इस्तेमाल किया, और कल चालाकी का मुजाहरा करते हुए बाबर ने ये बता दिया है कि मुस्तकबिल में भी कप्तानी मेरे पास ही होनी चाहिए। ठीक है, अहमद नदीम क्या कहते हैं आप, यानी बाबर आजम की कप्तानी कल कैसी लगी आपको? आप समझते हैं कि वाकई अब आने वाले मैचेस, यानी जो 2 मैचेस रहते हैं, क्या उनकी कप्तानी में पेशावर जो है ना वो आगे जाके टाइटल निकाल सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो कल मैच था उसमें दोनों टीमों का कम्बिनेशन अच्छा था। अच्छा। और इसके अलावा कल जो सलमान इरशाद और आमिर जमाल ने बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग है T20 के हिसाब से। और ये T20 में आप चले जाएं, T20 में क्रिकेटर का ज़्यादा जोर लगता है। आम वनडे के हिसाब से या टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से दे ले तो T20 में ज़्यादा जोर लगता है। और आउटस्टैंडिंग की है, और कप्तानी तो कल बाबर भाई की नज़र आ रही थी, कप्तानी कर रहे हैं वो। अच्छा। उन्होंने बॉलर को भी अच्छा यूज़ किया है। उससे पहले नजर नहीं आती थी कि कप्तानी कर रहे हैं। आपको पिछले मैच में जब 234 चेंज हुआ है तो नजर आ रही थी कि कैसे वो डीले हुए थे। सही बात है, बिल्कुल सही है, बात सही कर रहे हैं। और सर कल मैं समझता हूँ कि जहाँ पेशावर की कामयाबी में अगर कप्तान बाबर आजम का हाथ है, तो वहीं उनके जो है बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम का भी हाथ है। वो बैठे हुए वहाँ से जो दुआएं पढ़ रहे थे, मैं समझता हूँ उसने भी बड़ा अमल दखल था। हालांकि सेमी ने कहा था, इशारा दिया था कि वहाँ आपको ओवर दें। वेरी गुड, वो इशारा किया उन्होंने कि वहाँ आपको ओवर दें। अच्छा पॉइंट रेस किया डॉक्टर सुभाष चुडीवाल। कल सैमी, मैंने यहाँ कल कहा, आपको याद होगा कि कल मैच का फर्क डेरिन सैमी होंगे। और आप देखिए उनकी कोचिंग ट्रूप्स को, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज प्लेयरों से ना आप हमेशा किसी बूम की तवक्को रखते हैं। वो अपनी क्रिकेट में भी लाइफ में ऐसे ही खिलाड़ी रहे। वो एक ही मैच में 1 ओवर 5 छक्के मार के वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम है, और एकदम वो 30 रन पे आउट है जी। तो इस तरह के लोग हैं वो लोग। तो डेरिन सैमी ने कल बीच में क्या हुआ कि जब पार्टनरशिप लग गई तो डेरिन सैमी ने कहा कि वहाब रियाज को कराओ। फिर उसके बाद वहाब रियाज जैसे बॉल करते आमिर जमाल को रोक, डेरिन सैमी वहां से बार बार ऐसा लग रहा था कि बस डेरिन सैमी का बस नहीं चल रहा कि वो खुद ग्राउंड में उतर जाए, और बार बार आमिर जमाल को शफल बाबर बाउंड्री पे चले गए थे फील्डिंग करने के लिए, ताकि वो उनसे कन्वर्सेशन कर सके। तो यहाँ पेशावर का ओवरऑल एक टीम यूनिट नजर आया, जिसको मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं ना, पहले जो चीज नहीं नजर आ रही थी। बिल्कुल सही आपने फरमाया। बहरहाल इसी पे क्या ख्याल है, एक ब्रेक ले लेते हैं? बिल्कुल ठीक है, ब्रेक बहुत जरूरी चीज है, और हर चीज में जो है ना छोटे छोटे वक्फे आते रहने चाहिए। इसलिए हम एक छोटा से वक्फे की तरफ जाना चाहेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय मेडिकैम, मी बॉडी स्प्रे, यॉर्क टू स्कूल, एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एतमाद ग्रोसरीज, कनेक्ट 2.0 एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 powered by the Orchid School, Me Body Spray, it's all about me and I group of companies, Correct 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान सहर फातिमा जी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या वजह बनी कि पेशावर की टीम जो है ये कल वाला मैच जीतने में कामयाब हुई। ये कहा जा रहा है कि जी एक यूनिट के तौर पे टीम खेली। कप्तानी जो है बाबर आजम की वो भी बहुत अच्छी नजर आई, और साथ साथ बॉलिंग जो कि पहले पेशावर की वीक समझी जा रही थी, कल बॉलिंग ने काम किया। और जो पार्टनरशिप ब्रेक की तो उसके बाद शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम संभल नहीं पाई। यही वजह है कि टूर्नामेंट से आउट हो गई, और अब पेशावर के पास ये चांस है कि सिर्फ 2 मैचों की दूरी पे टाइटल मौजूद है, यानी PSL मौजूद है। दूसरी तरफ लाहौर को भी 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर टाइटल दोबारा जीतना है या रिटेन करना है, जबकि मुल्तान के पास ये चांस मौजूद है कि सिर्फ 1 मैच में उनको जोर लगाना है और टाइटल जो है ना वो उनका हो जाएगा। बहरहाल इस पे हम देखेंगे कि क्या होता है। हम राब्ता कायम कर रहे हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला से, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनको भी कि वो क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से। जी सर, क्या कहती हैं आप, किससे सवाल करने चाहेंगे? मैं फैजान बाकर से। वो इंग्लिश में सवाल लिख के लाती है, पूछती उर्दू में, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में होता है। अगर ये उर्दू में लिख के लाती तो मैं बहुत सारे सवाल इनके चीट कर लेता और इनके पूछने से पहले पूछ लेता, क्योंकि अगर जो लोग
पेपर के हिसाब से चल सर, रहे थे आपको ना। जरूरत ही नहीं है मेरी एक लिखने की शरारत और ये है पढ़ने की। कि मैं लोगों के पेपर पढ़ के पहले से बोल देता हूँ, उसके बाद वो कहते हैं मैं जो कुछ लिख के लाया था ये तो पहले पर्सन है, ये तो हर चीज को जो है अपने आप पे अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो इसमें तो बिल्कुल कोई ऐसे शक ही। नहीं नहीं, है, ये तो नहीं, आपने सही ऑलराउंडर है। वर्सटाइल पर्सनालिटी, नो डाउट। और कल की अगर मैं बात करें पेशावर की, तो पेशावर ने जो मैच जीता है कल का, अभी आपसे सवाल तो किया ही नहीं, तो अपनी बात कर रहे हैं। पर्ची की आप सर ने मुझ पे छोड़ा बड़े है। आप ये देखें कि माशाल्लाह कितनी चालाकी से इन्होंने बात करके तारीफ करके फौरन अपना जवाब जो तैयार सर, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में किसी का दिल नहीं तोड़ते, तो हम फराखरी से ही शुरुआत पहले करेंगे। मुनीर भाई सीनियर आदमी असल में सवाल आप कर नहीं पा रही थी और उनका जवाब आउट हो जाता तो उनका पहले हाँ पहले ही जवाब दे, हाँ, सही बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं पहले ही देख के समझ गया था। चले, ये सवालात मेरे सामने, अब इस्लामाबाद के लिए सवाल करना चाह रही हैं ये कि लास्ट जो है ना वो अपसेट रहा, टूर्नामेंट से बाहर हो गई टीम, जबकि बड़ी अच्छी पेशावर रही और स्ट्रगल की लास्ट 6 ओवर्स में। हाँ, ये पूछ चुकी है सर, सवाल। आपने इंग्लिश याद पढ़ आ ली गया, है। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश मैं बड़ी मुश्किल से चीटिंग पढ़ी, कर ली है। क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि लिख के तो इंग्लिश में नहीं, लेकिन असल में रोमन उर्दू लिखी हुई है। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप बताएं। बिल्कुल, अब मैं उनसे ही शुरुआत करूंगी, है, उनका सवालात दिल हैं ना टूट अभी जाएगा। आपके जी पास? बिल्कुल, बहुत अच्छा, कह रहे थे आप पेशावर के बारे में। पेशावर ने कल जो मैच जीता है जी। और आज उसने मैच जीतना है और फिर फाइनल में पहुंचना है, मतलब पेशावर के लिए 3 दिन लगातार मैच खेलने हैं और जीतना भी, अगर जीतना ये है। सबसे ज्यादा और नंती थी देखिए, उन पर अगर लाहौर ने आज मैच जीतना है तो फिर कल फाइनल जीतना है, 2 मैच जीतने हैं। मुल्तान ने आराम से अब पहुंच गई है, वो बैठ सबसे ज्यादा मुश्किल जो है ना वो पेशावर के लिए, लेकिन उससे कम मुश्किल लाहौर के लिए, और सबसे आसान जो है मुल्तान के लिए। ये हम सबको पता है, इसके लेकिन अलावा ये- कोई नई बात बताएं। लेकिन ये देखिए, सब पुरानी बातें हैं। ये ऑटोमेटिक देखिए, ये एक दिन कम होने से पेशावर के लिए मुश्किलात हो गई, मुश्किलात हो ये जाएगी। कल तक सर, नहीं आज था। का मैच भी तो तो जीतना ताकत जरूरी की है ना दवाएं ले मुल्तान लेंगे से वो लोग, कोई मुकाबला करने के लिए। मल्टीविटामिन खा लेंगे। क्या ख्याल है फैजान बाबर साहब? कल जो बॉलिंग अगर थी ना, वीकनेस फील होगी तो क्या मल्टीविटामिन नहीं खा नहीं नहीं, सकते? बिल्कुल जो डॉक्टर्स की टीम है, हर टीम के और फिर साथ। लाहौर में खाने कितने जबरदस्त हैं। लाहौर में तो आपको पता है, लक्ष्मी 40 चौक लेवल चले है। जाएंगे, हाँ, उसके बाद और फिर- नहीं, लक्ष्मी चौक ना भी जाएं, कदाफी के नीचे बहुत है। वही बहुत है। जी, जी, हैं? जी। उधर से आधे से या ज्यादा- भज्जे के पाए खा लें, जी, जी, उससे पाए बड़ी भी है। ताकत आ जाएगी। दिन में भी पाए मिलते हैं उधर। नहीं बताएं बताएं, लाहौर में खैरात भी खाने वाला है कुछ भी। है ना? हाँ, ये वायरल हो सकती है आपकी बात। नहीं वो कहते हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। जिंदा दिला दिया और जिंदा को मुर्दार करने में हम माहिर हैं। उमर शरीफ साहब एक बात कहा करते थे, वो कहते थे लाहौर वाले ना बार बार मंगाते हैं लाहौर लाहौर, इससे नाम लाहौर पड़ गया, खाने में बार बार मंगाते रहते हैं लाहौर। जब भी तो हमारी मैशत कमजोर हो रही है कि रुक नहीं रहे लाहौर। हाँ। और इस- अच्छा चलिए, जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, कॉल फाइनली जुनैद भाई को कॉल मिल गई है, मुल्क से बाहर मौजूद है लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। थैंक यू। वेलकम वेलकम जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये भी बताएंगे कराची के आज मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी यानी ओले पड़े हैं, लेकिन पूरे कराची में बारिश नहीं हो पाई। आधे ज़्यादा शहर में इस वक्त धूप है, लेकिन एयरपोर्ट और उससे मुत्तसिल कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। बहरहाल क्या कहते हैं, बारिश की वजह से PSL 8 का फाइनल जो है मुमकिन बारिश की वजह से हफ्ते को कराने का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं, फैसला ठीक है? टीमों को रेस्ट नहीं मिलेगा सर, जिस तरह अभी फरहान फरीद ने बात की कि जी पेशावर के लिए तो लगातार 3 दिन 3 मैचेस जीतने पड़ जाएंगे अगर टाइटल जीतता है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, आई थिंक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और कोई ये मौके जो ना लाइफ में बहुत कम अच्छा, अंदर आते जरा हैं कि आप- वॉल्यूम खोल दीजिएगा MCR प्लीज, जुनैद भाई की आवाज अंदर नहीं आ रही है। जी जी सर। हाँ, आई थिंक इट्स अ बिग ओकेजन और जो ना ये मौके बार बार लाइफ में जो ना वो नहीं आते, तो आई थिंक ये सारे प्लेयर्स जो ना वो मेंटली और फिजिकली जो ना वो फिट होंगे। और देखिए, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली टेस्ट क्रिकेट या फिर जो ना 4 रोजा मैचेस जो ना वो खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए 4 दिन खेलना जो ना वो कोई खास जो ना वो मुश्किल बात तो होगी नहीं। पर दुआ ये करनी चाहिए कि मैच जो ना वो फाइनल किसी ना किसी पहले तो आज प्ले ऑफ हो जाए, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि लाहौर में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो ये सबसे पहले ये है कि अल्लाह करे कि ये मतलब मैच हो जाए और उसके बाद देखें क्या होता है। सर प्लेऑफ्स के भी मेरे ख्याल में 2-2 दिन मुख्तस किए हुए हैं, इसलिए कि ये डिसाइडिंग मैचेस होते हैं, तो इसलिए इसमें अगर टीम को बराबर स्कोर मिल जाए तो डिसाइड नहीं हो सकता टाइटल, तो इसलिए मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पे। लेकिन सर बेहतर आप नहीं समझते कि ये फाइनल सेमीफाइनल कराची में रख लेने चाहिए थे? यहाँ का मौसम बारिश के लिहाज से फिर कदरे स्टेबल है, यहाँ बारिश कम होती है और चीज़ें बारिश की वजह से पोस्टपोन नहीं होती, क्या कहेंगे आप?
देखिए अभी तो आप बिल्कुल ये बात नहीं कर सकते क्योंकि खुद कराची के आधे इलाकों में जैसे आपने कहा इनफैक्ट केन एकेडमी के इलाके में जो ना ठीक ठाक गोलाबारी हुई है और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि कराची में जो ना इस सीजन जो ना ज्यादा बारिशें हो तो आई डोंट थिंक सो कि कराची में रखना भी जो ना वो कोई सेफ होता। लेकिन लेकिन ये सारी चीजें जो ना 3 महीने 4 महीने पहले डिसाइड होती हैं और उस वक्त वेदर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पता नहीं होता। यही सेम जो ना प्रॉब्लम इवन जो ना वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल में थी कि मैच होगा या नहीं होगा, मैच होगा या नहीं होगा, अगर आपको याद है। जी जी जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के पहले प्ले ऑफ हो और उसके बाद फिर फाइनल हो और कोई ना कोई टीम जो ना वो बेसिकली क्राउन जो ना वो अपने सर के ऊपर सर वो मौसम की कंडीशन के अलावा और भी तो कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से मैच में शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था जो लाहौर के साथ खास तौर पे है। हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो सियासी जो ना वो चीजें हैं एंड आई थिंक के गवर्नमेंट को जो ना इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर जो ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो इस किस्म की कोई ऐसी हरकत ना करें कि जो आपके जो ना पॉलिटिकली जो ना और अनस्टेबिलिटी जो ना वो आ जाए। बिल्कुल। आई थिंक गवर्नमेंट इज मैच्योर इनफ कि उनको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और वो बेसिकली ठीक फैसला करें जो हमारे लिए क्रिकेट के लिए और हमारे मुल्क के लिए जो ना वो ठीक हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुनैद भाई क्या कहेंगे, आज पेशावर और लाहौर का मैच होने जा रहा है तो कौन सी टीम टफ टाइम देख सकती है? कॉन्फिडेंस लेवल पेशावर का यकीनन हाई है और लाहौर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है क्योंकि देखा था जिस तरह के उनकी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस थी, तो क्या समझते हैं कौन सी टीम टफ टाइम दे सकती है? देखिए आज मैचेस के अंदर जो ना लाहौर के अंदर टॉस जो ना बड़ा इम्पोर्टेंट जो ना वो वाइटल रोल जो ना वो प्ले कर रहा है कि जो टीम जो ना वो टॉस जीत रही है वो बेसिकली जो ना वो बैटिंग कर रही है। कल जो एक्चुअली गलती शादाब ने की और टॉस जीत के बैटिंग जो ना वो पेशावर को दे दी तो आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक और उसी मिस्टेक के ऊपर उनको जो ना नॉकआउट जो ना वो होना पड़ा था। आई थिंक आज देखें कि किस किस्म की क्या जो ना वो हिकमत अमली जो ना वो शाइन जो है ना वो आजमाते हैं और आप ओवरऑल जो ना एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा। पेशावर जो ना अंडरडॉग नजर आ रहा था लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक की खासतौर पे कल का मैच जिस तरीके से उन्होंने खेला और कल जिस तरीके से बाबर आजम ने खेला तो बहुत सारे जो ना वो लोगों को चुप करा दिया कि जो स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एक मजेदार मैच देखने को मिले इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर अब क्या समझते हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मुल्तान के लिए इस वक्त टाइटल सबसे ज़्यादा आसान है, आप वैसे ज़्यादा चांसेस क्या देख रहे हैं सर आगे फाइनल के लिए? देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली एक मैच जीत के जो ना वो फाइनल के ऊपर जाके जो ना वो बैठे हैं और जो फाइनल होगा वो जारी बात है बराबर का होगा। जो भी टीम पहुंचेगी चाहे लाहौर पहुंचे चाहे पेशावर पहुंचे तो 50-50% चांसेस हैं। हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुल्तान ऑलरेडी फाइनल के अंदर है, बाकी दोनों टीमों को एक मैच जीत कर जाना फाइनल के अंदर पहुंचना है और ये उनकी परफॉर्मेंस है, ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना अगर आप देखते हुए आए पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनकी डोमिनेशन थी, वो नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर ही रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर जी और उसी चीज का जो ना उन्होंने फायदा उठाया और लाहौर को उन्होंने वन साइडेड मैच हराया जिसकी वजह से बाद वो कंफर्टेबली फाइनल के अंदर बैठे हुए। लेट्स होप कि आज लाहौर अपना एक गेम पेश करे और किसी ना किसी तरीके से ये मैच जीते और जीतने के बाद और मुल्तान को दोबारा फाइनल में फेस करे लास्ट ईयर की तरह और देखेंगे क्या होता है। ठीक, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी फैजान बाकर साहब सवाल करना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई पहले तो ये कि आप माशाल्लाह खुद भी बड़े रिदम में नजर आ रहे हैं, टूर्नामेंट खेलते हुए मैच देख रहा हूँ, आपकी भी बड़ी पोस्टें आ रही है तो आप भी बड़े मुझे लग रहा है कि रिदम में है, तो कहीं आप भी अगले साल PSL की किसी टीम में तो नहीं है? एक बात तो ये क्योंकि आपके टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी जा रही है अब तक। और दूसरी बात जुनैद भाई आपने देखा कि ताहिर बेग के हवाले से कल आपने जिक्र किया कि उसने शुरू के मैचेस में तो थोड़ी सी कुछ इनिंग्स खेली अच्छी मगर ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई एस्टोनिशिंग नहीं लगा वो जितना आपके बाइनस पर रिलाई किया या पूरी मैनेजमेंट ने जितना उस पर वो किया डिपेंड। हालांकि जल्लाद खान ने एक फास्ट बॉलर शावेद इरफान को भी एक मैच मिला, शावेद इरफान 2 साल पहले कराची वाली टीम से खेला था। तो मेरा सवाल ताहिर बेग के हवाले से आप क्या देख रहे हैं उसका फ्यूचर और आज के मैच में क्या ताहिर बेग खेलेंगे, कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मौका तो जो ना कामरान गुलाम को देना चाहिए लेकिन लाहौर जो है ना दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन ताहिर मिर्जा और वो बेसिकली जो है ना उसी को ही चांस देंगे क्योंकि
लाहौर जो है ना दे आर टू मच रिजिड अबाउट देयर डिसीजन। और अगर आप हमने पीएसएल के सीजन के अंदर जो ना वो हमेशा से देखा है कि वो अपने डिसीजन जो ना लोगों की क्रिटिसिज्म या लोगों की बातें सुनकर कभी भी चेंज नहीं करते। Yes. तो आई डोंट नो, लेकिन मेरी मुलाकात जो ना वो उनसे केन अकेडमी में हुई थी और मुझे राणा साहब यही कह रहे थे कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट। Yes. लेट्स होप कि आज वो कोई ना कोई जो ना वो कमाल दिखा सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बस जुनेद भाई से एक बात मैं और, बाकी लोगों को भी सवाल अच्छा, करना है। जी फरहान फरीद साहब। जी जुनैद भाई, देखिए टीमें आप बकौल आपके और हम सभी देख रहे हैं, अब सारी बराबर ही हैं, पूरे मैचेस खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब आप नहीं समझते कि मेंटल टफनेस का खेल आ गया है, अब नफ्स का खेल आ गया है, तो अब जो है बेंच तो वो अपनी काम कर चुकी है, लेकिन अब जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की या पेशावर ज़ल्मी की, अब उनका इम्तिहान का वक्त आ गया कि अपने खिलाड़ी को किस तरह नफसियाती तौर पर तैयार करते हैं फाइनल के लिए। ठीक जी, जुनैद भाई क्या कहते हैं? हाँ देखें, आप बिल्कुल आपका सही तज्जिया है। और बेसिकली जो बेंच के ऊपर आपकी जो ना मैनेजमेंट जो बैठी हुई होती है, उनका बेसिक काम जो होता है वो प्लेयर्स की अपनी कारकर्दगी जो ना सामने लेकर आया जाता है। नेट के अंदर, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर हर एक आदमी परफॉर्म कर रहा होता है। ये दिस इज अ बिग गेम नाउ। हाँ। और आप खासतौर पे और सेमीफाइनल जो ना वो खेल रहे हैं। आज अगर हारने के बाद आपको बेसिकली अपना बैग पैक करके घर जाना होगा, और ये शायद आपका ये लाइफ का जो है ना वो लास्ट मौका होगा। अलग अलग सूरत हाल है सबके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेंटली फिजिकली तौर के ऊपर जो बेसिकली बेंच पे आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो बेसिकली इनको मोटिवेट करे और उनको ये बताए कि आपके अंदर वो ऐसी कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो बिल्कुल इस मैच के अंदर जो ना हमारे सामने आ सकती हैं। और इसके अंदर सिर्फ बेंच में बैठे हुए नहीं, जो आपकी सीनियर प्लेयर्स अंदर बैठे हुए हैं, जैसे फखर हो गया, आरिफ रऊफ हो गए, आपका शाहीन आफरीदी हो गए, ये बेसिकली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं। ना होप दे प्ले द सेम गेम। और लेट्स होप कि आज जो है ना वो लाहौर जीते और फाइनल के अंदर मुल्तान के सामने फिर एक दफा सामने आए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी के साथ एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 powered by the Orchid School, Me Body Spray, It's All About Me, and I Group of Companies, Connect 2.0, Etemad Groceries, and Bin Ahsan Builders and Developers. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, दीगर स्पॉन्सर्स जिनके यहाँ नाम लेंगे, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसके साथ ही मैं हूँ सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। मैं भी इस प्रोग्राम का उतना ही हिस्सा हूँ जितनी सहर है, और इस वजह से मैंने सोचा मैं अपना नाम खुद लेके अपना तारुफ करा दूँ। बहरहाल हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक और पार्टिसिपेंट का इजाफा हुआ है जो कि हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट है, लेकिन आज देर इनको हो गई, शायद ट्रैफिक की वजह से बारिश में फंस गए थे मेरे ख्याल में। आसिम अमरोही साहब को शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी। यार आप बारिश पे तो आपको कोई मतलब आप पे कोई असर नहीं नजर आ रहा बारिश का हैं? कपड़े तब्दील करके आए मेरे कराची का हाँ। ट्रैफिक ये है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ता, मतलब बहाना काम नहीं करेगा बारिश वाला। जिथे रहते ने उथे बारिश ही नहीं हुई। नहीं, बारिश में भीग गए थे, फिर वापस घर जाके तैयार हो गया है, इस वजह से जो है ना ये। बहरहाल क्या कहते हैं सर, पेशावर ज़ल्मी कल मैच जीत गए। वैसे हम सब आम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जी जी, मैं आपकी माहिराना राय भी ले लेते देखता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो बहरहाल पेशावर ने जो है जो बहुत सारे लोगों की प्रिडिक्शन कैमरे की तरफ देखिए, बहुत सारे लोगों की जो प्रिडिक्शन थी उसको गलत साबित किया। कल मोस्टली यही प्रिडिक्ट किए थे जितने भी तज्जियाकार हैं क्रिकेट के और जितने भी पंडित हैं क्रिकेट के, उनका यही कहना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बड़ी आसानी के साथ ज़ेर कर लेगी पेशावर को। और कुछ यहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं जिनमें से 3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने पेशावर के हक में और 3 ने इस्लामाबाद के हक में। इस्लामाबाद जी, लेकिन होना तो वही था, एक न एक को जीतना होता है। बहरहाल कल बहुत अच्छा खेल पेश किया पेशावर ने, और उम्मीद नहीं की जा रही थी इस्लामाबाद इतनी आसानी से मैच लूज कर जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम जो थी थोड़ी हैवी वेट। चलिए अब थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। लाहौर वर्सेस पेशावर जो है ना ये मैच खेला जाएगा। फैजान बाखर क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं आप? लाहौर जबकि नंबर 1 टीम थी, अब वो और बात है कि पिछले मैच में लाहौर को 87 रन से शिकस्त हो गई, लेकिन फिर भी टीम तो लाहौर की वही है ना जो कि मतलब हाईएस्ट स्कोर। जी, 2 शिकस्तों का मलबा जो है लाहौर के ऊपर है। एक लास्ट कराची से जो अपना लीग का मैच हारी और एक नॉकआउट में फर्स्ट मैच हारी मुल्तान से। तो ज़ाहिर इस मलबे से निकलना आसान तो नहीं होगा, मगर लाहौर कलंदर के लोग जो हैं
वो कलंदर सिफत लोग होते हैं तो निकल भी जाते हैं, ठीक। तो मलबे से निकलना उनके लिए मसाइल भी नहीं है। एक वन मैन शो, क्योंकि जैसे फरहान ने कहा बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि आप एक सिंगल वन मैन आर्मी से आप मैच जीतते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीतते, मगर वो वन मैन आर्मी की आज ज़रूरत है आज जरूरत लाहौर के पड़ेगी। अंदर को, वो फ़खर की सूरत में हो जाए। या शाहीन साहब जिन पे बड़ी तनकीद किया मैंने जुनैद भाई से, जो सेकंड क्वेश्चन था वही था, लेकिन आज फिर चौथे नंबर पे तो शाहीन नहीं पहुंच जाएंगे। अपनी टीम को सहारा तो सारे उनके नहीं चाहिए, सहारा अब्रार के पास ऑलरेडी ट्रस्ट है तो वो आप ना करें, सहारा टीम के प्लेयर हैं, इतने ऑलराउंडर्स हैं, ये तो आप उनको लेते नहीं और आप खुद ऑलराउंडर कैटेगरी में जाके खेलते। तो अगर क्रिकेट के बेसिक पर रहे शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्रूप्स इस्तेमाल नहीं किए बिला वजह के, तो लाहौर के अंदर बड़ी टीम नजर आ रही है पेशावर के अगेंस्ट। तुरुप का पत्ते की बात ट्रुप का पत्ता तो शायद भाई पीछे से कर रहे हैं उनके सुसर जी, ये ट्रुप से अपनी इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पेशावर जीतने के बाद भी हैवी वेट नहीं है अगेंस्ट लाहौर, क्योंकि लाहौर में एक ऐसी साइड है कि जिसके पास कुछ ऐसे लड़के हैं जो वन मैन शो करते हैं। T20 के फखर जमान हो गए, बॉलिंग में शाहीन का स्पेल हो गया और डेविड वीजे के बीच में एक बॉलिंग और बैटिंग थोड़ी सी हो गई, तो लाहौर ये के चीज अंदर भी थोड़ा सा चले। जावेद खलील साहब काफी देर से आपसे बात नहीं हुई, क्या समझते हैं? फिर उन्होंने कहा कि सुसर जी बैठे हुए हैं, पहले आजम खान पे यही तनकीद होती रही कि जी वो मोइन खान की वजह से टीम में हैं, फला हैं, परफॉर्म करके देखा। आप नहीं समझते किसी की कोई ये रिश्तेदारी हो जाना ना बाज़ दफ़ा उस प्लेयर के लिए ओवर शेडो हो जाता है, अच्छा भी परफॉर्म करता है, लोग कहते हैं नहीं यार पीछे से पर्ची लगाई होगी, सिफारिश लगाई होगी। क्या समझते हैं आप? नहीं, देखिए, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी तो है ना, रिश्तेदारी बाद में हुई है सर, प्लेयर पहले है वो। जी जी हाँ। देखिए मसला यही होता है जब भी कोई बड़े बाप का बेटा, मैं यही कहूँगा कि वो जब मंजर आम पर आता है तो उसके ऊपर जो है प्रेशर होता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो फिर भी मुसलसल टीम का हिस्सा हो तो लोग उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब वो अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है वही लोग फिर उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं कि हाँ भाई सही है। तो हकदार को जो हक मिलता है उसे सही तरीके से अगर वो इस्तेमाल कर ले और वो अपनी दुनिया को जो जिस तरीके से तनकीद कर रही होती है दुनिया उसके ऊपर उसको बता दे कि नहीं मैं इसका हकदार हूँ, तो फिर सबके मुंह खामोश हो जाते हैं। खामोश हो जाते हैं। फैजान बाकर जैसे लोग फिर कुछ नहीं बोल पाते। डॉक्टर मैं बस छोटी सी बात कहूँगा, देखिए मैंने इसकी क्रिकेटिंग पे तो ज़ाहिर अंडर 16 खेलता है हमारा, लोग तो यहाँ पे भी कहते हैं लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट, तो सॉरी फॉर दैट, ना जमान खान ना शाहीन ये कलंदर की प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बात मैं ये नहीं कर रहा कि उसमें उनकी क्रिकेट की बात शाहीन की बात ये होती है जब आप किसी बड़े आदमी से आपका नाम जुड़ता है तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस, आपको सपोर्ट दुगनी हो जाती है, जिससे आप गलत ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो शाहीन ने खुद दिखाया और सबने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। 16 अंडर 19 से खेलता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला है वो। तो ये शाहिद भाई का इसलिए मैंने जिक्र किया। बीच में इंटरप्ट कर दिया, मैं असल में जावेद खलील साहब के कपड़ों की तारीफ। अरे वाह, ये तो नो डाउट तारीफ तो बनती है आज। इन्होंने कपड़े पहने हुए हाँ, प्रॉपर कराची की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं, पजामे और कुर्ते में। ये हैं? सेकंड बात जो करना चाह रहे थे लाहौर और पेशावर की, जैसे आज बात हो रही है तो आज जो है लाहौर को एक एज भी हासिल है। अगर मैच जो है वो बारिश की नज़र भी हो गया तो तब भी वो फाइनल में चले जाएंगे, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट थे और पीछे उन्होंने पेशावर को हराया था, ये वजह है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह लाहौर और पेशावर का कंपैरिजन इन्होंने किया फैज़ान भाई ने, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि मैं ये समझता हूँ आज लाहौर के लिए टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है और टॉस जीतने के बाद थ्रू आउट उनके बैट्समैन को परफॉर्मेंस देना पड़ेगी और बॉलर्स को भी, क्योंकि उनके मुकाबले पे भी वही बॉलर आ गए हैं पेशावर की जानिब से, जो कल उन्होंने परफॉर्मेंस दिए एक डेंजर अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल। क्या समझते हैं मुनीर भाई, अगर पेशावर यानी लाहौर जो है अगर वो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सका तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे? बात यही है कि या तो बैट्समैन इतनी बैटिंग कर लें कि बॉलर्स का जो प्रेशर है वो हल्का हो जाए, और चाहे बैट्समैनों की जो गलतियां हैं वो बॉलर अपने जिम्मे ले ले और वो कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल कर दे। क्रिकेट के अंदर कमाल यही है कि क्रिकेट दोनों तरफ का खेल है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। ये अलग बात है, आज बारिश की बात हो रही है और विकेट की, मॉइस्चर की, उसके रोल की, तो मैं समझता हूँ कि आज हम प्रेडिक्शन कुछ भी करेंगे लेकिन कुदरत के जो फैसला होगा उसी को वो कुदरत फैसला करेगी। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे आसिम अबवी से? आखिरी 2-3 मिनट रहते हैं, कौन सी टीम टफ टाइम दे सकती है आज? देखिए मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा, जिस तरह मुनीर भाई ने आज ये बात कही कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ना बॉलिंग ना बैटिंग इसके अंदर किसी के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम ये बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, खेलते भी आ रहे हैं। आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हो, बहुत पुरानी बात होगी। तो ये तो बहुत पुरानी बात है जो मुनीर भाई ने बड़े फख्र से यहाँ पे बैठ के बारे में कदर करते हैं। अच्छा, बात ये है कि आज के जो मैच के हवाले से बिल्कुल जिस तरह कल पेशावर ज़ल्मी ने सरप्राइज, मेरी नज़र में सरप्राइज है, सरप्राइज। तो एज इस वक्त तो लाहौर को हासिल है और एज इस वक्त लाहौर को हासिल है। जी सर, ठीक। अच्छा, क्या ख्याल है? प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है? तो फरहान फरीद राजू साहब से क्या कहते हैं सर, लाहौर या पेशावर? देखिए लाहौर के लिए अब नॉकआउट मैच आया है और फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो उनका रिकॉर्ड उठा के देखें नॉकआउट मैचेस में
तो ठीक। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है उनका। ठीक। और उनकी जो बॉलिंग साइड है, उन बॉलर जो खेल रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा ठीक। है। और कल जो है जो हो गया सो हो गया। लाहौर या पेशावर, ये बताएं पहले। मैंने तारीफें लाहौर की कर रहा हूँ, तो जितवाऊं को भी लाहौरी को जाहिर सी ठीक बात है, भाई लाहौर के जितवा रहे हैं आप, ठीक है, ओके। जावेद खलील साहब, मैं आज पेशावर के साथ जाऊँ। पेशावर के साथ जाएंगे आप, ठीक है जी। लाहौर। आप क्या कहते हैं अहमद नदीम साहब? लाहौर। लाहौर, ठीक है। फैजान बाकर साहब, मैं तो वैसे तो जाऊंगा आज पेशावर के साथ, मगर मैंने आपको क्रिकेट के हिसाब से बता दी लाहौर। मगर एक बात बस छोड़ी थी, ये ये जो तो आपने डबल बात कर दी है। नहीं। मैं जाऊंगा पेशावर के साथ, क्रिकेट के हिसाब से लाहौर। नहीं, मैंने क्रिकेट के हिसाब से लाहौर नहीं कहा, मैंने क्रिकेट की भी बात कर ली जो लाहौर पे करनी थी, बट ठीक। मैं पेशावर के साथ हूँ बिकॉज उसके होप्स आई है। बस ये जो चेंज किया गया सैटरडे का, जो आपने जुल भाई से सवाल किया, बात ये कि बारिश का बहाना है, सियासी भी दिखाना है, नहीं, कोई तो बात नजम नहीं। सेठी ने ये खैर। काम इसलिए भी किया है। चले, अच्छी बात है, जल्दी से मुनीर ये अली टूर्नामेंट कादरी खत्म हो साहब, जाए। आप मुनीर क्या कादरी साहब क्या कहेंगे? लाहौर। देखिए आप एक एक वर्ड पे जवाब देते हैं और फरहान फरीद और फैजान बाकर पूरे पहले पूरी एक तमीद बांधते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम ले जाते हैं ये सारे पार्टिसिपेंट्स में। बाकी लोग बेचारे देख रहे होते बैठे हुए, हमारी बारी भी आ जी जाए, सर, मुनीर भाई तरस ने- भी नहीं खाते। हाँ सही बात है जी। आसिम सर अमरोही ये साहब, बिल्कुल मुनीर भाई ने लास्ट टाइम भी यही प्रेडिक्ट की थी कि लाहौर और इस्लामाबाद फाइनल खेलने जा रहा है। ठीक। एक टीम तो बाहर हो गई, तो मुझे लाहौर। उम्मीद है कि आज की टीम बाहर नहीं होगी। आज की तो टीम मैं भी मुनीर भाई को बिल्कुल बेस्ट सेकंड करते लाहौर या हैं। सेकंड पेशावर? लाहौर या पेशावर? लाहौर। लाहौर कहते हैं, ठीक है जी, ओके अहमद नदीम से जी। पूछिए आपसे, पूछ लिया सर, इन लाहौर सबसे है। पूछ लिया। आप मेरे ख्याल में प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं सर। सर आप किसका कल था? मेरा कल गलत हो गया, परसों सही था। और लाहौर के साथ तो वैसे लाहौर मैं के जाऊंगी, मैं लाहौर के साथ हूँ आज। कलर लाहौर के कलर के कपड़े पहन के आएंगे। लाहौर के साथ। चले जी, अब प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी सर प्रोग्राम। बिल्कुल, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल लाहौर की जीत के साथ हाजिर होंगे और अपने प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।